कतर ने एक तरीके से अपना बैर निकाला। बैर कैसे निकाला है कि कतर आज के टाइम में आतंकवादियों का गढ़ बन, उसको भी गिरफ्तार किया गया था इनके साथ में, लेकिन उसको 6 महीने बाद में जेल से रिहा कर दिया गया कि भाई तू जा, इंडियन वालों को हम फांसी पे लटका देंगे, तेरी छुट्टी है, उनको निकाल दिया गया। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट मुद्दे पे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज देख ली होगी, ये फेक न्यूज है भाई साहब। कतर ने 8 भारतीय अफसरों को, जो पूर्व में नेवी के अफसर थे, उनको फांसी की सजा सुना दी है, और वो भी मात्र 1 साल के अंदर। सबसे बड़ी बात है, और इसमें हम बात करेंगे भाई साहब भारत की कूटनीति कैसे फेल हो गई। अगर हम हर मामले में जयशंकर साहब को अगर बोलते हैं कि इन्होंने भारत का डंका बजा दिया, विदेश नीति में बहुत अच्छे हैं, तो भाई साहब जो अगर सिर माला पहनता है अच्छाई का, तो बुराई का भांडा भी इन्हीं के सिर पे फूटता है। इन पे हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ 1 साल में, जो पूर्व नेवी अफसर थे और कतर की नौसेना को वो ट्रेंड कर रहे थे, अचानक से उनको घर से उठा लिया जाता है सुबह के टाइम में, और किसी को पता भी नहीं चलता है। 1 साल के अंदर उनको फांसी की सजा कल की डेट में सुना भी दी गई। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारे कारण पे हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करें। यहाँ पे देखिए भाई, कतर ने 8 नौसैनिक पूर्व जवानों को मौत की सजा सुनाई। जासूसी के आरोप में उनको पकड़े गए थे। सजा पर भारत ने ऐतराज जताया है। हालांकि कतर और भारत की दोस्ती अच्छी है, इसको बुरे नहीं कहा जा सकता कि भैया दुश्मनी की वजह से ऐसा हुआ है। देखिए, नौसेना के पूर्व कैप्टन समेत 8 लोगों को बंदी क्यों बना रखा है? 1 साल पहले बना दिया था, भारत सरकार को बताया भी नहीं, इनके घर वालों को भी नहीं बताया। इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों को फांसी, कतर की कोर्ट ने क्यों सुनाई सजा? नौसेना के पूर्व कैप्टन समेत 8 बंदों को। देखिए, अगर हकीकत में देखा जाए तो कतर ने 8 पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाई, और आप देख सकते हैं ये न्यूज 15 घंटे पहले किया है। फैसले से भारत सरकार भी अफसोसजनक है कि भैया है, हालांकि उन्होंने बोला कि हम छुड़ाने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, 2018 में युद्धाभास से पहले भारत और कतर के नेवी अफसर एक दूसरे को परिचय देते हुए, ये इंडिया के अफसर हैं साहब, ये कतर के अफसर हैं, और ये रिटायर होकर इंडिया में रिटायर हो गए थे। उसके बाद में वहां पे उन्होंने कोई प्राइवेट कंपनी थी, उनको ज्वाइन किया था, और ये वो है नेवी अफसर। जी हाँ, कतर में गिरफ्तार किए गए इंडियन नेवी अफसर पूर्व अफसर पुरेंद्र तिवारी। समझ रहे हैं? इसमें एक ट्विस्ट की बात है, बहुत सारे कतर सरकार पे आरोप ये लगा सकते हैं या लग रहे हैं कि पहली बात तो ये कि ये लोग कतर की नेवी को ट्रेंड करने के लिए गए थे, और इनको भारत सरकार ने एक सम्मान भी दिया था कि भैया इनकी वजह से कतर और भारत सरकार के संबंध ज्यादा मधुर बने हैं और निकटता आई है। और दूसरी बात कि जब इनको उठाया गया तो 1 महीने तक कतर की सरकार ने या कतर की तरफ से इंडियन एम्बेसी को सूचना नहीं दी गई, भारत सरकार को सूचना नहीं दी गई, ना ही इनके घर वालों को सूचना दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बता दूं 1 साल तक अलग अलग जेल में रखा। और इनके नाम की अगर बात करें तो कैप्टन नवजीत सिंह गिल है, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ है, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा है, कमांडर पुरमेंद्र तिवारी है, कमांडर सुग्नवीर पिकाला है, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर नागेश। ये 8 ऐसे ऑफिसर रैंक के अधिकारी जो रिटायर होकर वहां पे गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब इनके घर वालों को सूचना नहीं दी गई। हालांकि ये मुद्दा बाद में सरकार को पता लगा, और इनकी बहन को जो आपको बताया ना एक अधिकारी, उनकी बहन को पता लगा, तो उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया। फिर ये मामला जो विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद के पास पहुंचा, तो उन्होंने इस मामले को वहां उठाया भी था। 2022 में देख सकते हैं विदेश मंत्री ने संसद में बताया था कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई एक संवेदनशील मामला है, यह हमारी प्राथमिकता में शामिल है। यानी ये सवाल ये पैदा होता है, भैया भारत सरकार क्या कर रही थी, विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था? 1 साल पहले का सरकार का बयान दिया गया कि हम कोशिश कर रहे हैं उनको छुड़ाने की। उनके बाद में भारत सरकार ने क्या प्रोग्रेस की, और कतर सरकार ने 1 साल के अंदर इनको कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही तो इनको डिप्लोमेट अपने इंडियन एम्बेसी अधिकारियों से मिलने दिया गया, ना ही इनको एडवोकेट करने दिया। कानूनन अधिकार सबको है ना, जो गलत काम करता है उनको भी वकील करने का अधिकार है। कतर सरकार ने इनको वकील भी नहीं करने दिया गया, इनके परिवार को नहीं मिलने दिया गया। बाद में मुश्किल बहुत कोशिश करने के बाद में इनके परिवार को मुलाकात करवाई गई थोड़े समय के लिए, और हफ्ते में 1 बार फोन पर भी घर वालों से बात करने की इजाजत दी गई। और सबसे बड़ी गंभीर बात कतर सरकार पे ये लगती है कि भाई साहब आज तक उन्होंने ये बताया नहीं है कि हमने इनको किस जुर्म में पकड़ा है और किस जुर्म में इनको फांसी की सजा भी सुना दी। ये है तानाशाही का राज, और गल्फ कंट्रीज में आपको पता है, गल्फ में ये होता है। भाई कोई अगर किसी को मारता है, कोई सजा कानून, अगर सरकार कानून ही नहीं बताएगा कि हमने इनको पकड़ा क्यों है, इनको सजा क्यों दी गई है, डायरेक्ट उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कोई कानूनी हेल्प नहीं मिला, कोई उनको अपना मौका रखने का दिया गया नहीं, और उनको डायरेक्ट पकड़ के 1 साल के अंदर फांसी की सजा सुना दी। अब देखिए, कुछ बातें इसमें निकल के आ रही है कि भैया इसमें एक ट्विस्ट की बातें, बहुत सारे कतर सरकार पे आरोप ये लगा सकते हैं या लग रहे हैं कि पहली बात तो ये कि ये लोग कतर की नेवी को ट्रेंड करने के लिए गए थे, और इनको भारत सरकार ने एक सम्मान भी दिया था कि भैया इनकी वजह से कतर और भारत सरकार के संबंध ज्यादा मधुर बने हैं और निकटता आई है। और दूसरी बात कि जब इनको उठाया गया तो 1 महीने तक कतर की सरकार ने या कतर की तरफ से इंडियन एम्बेसी को सूचना नहीं दी गई, भारत सरकार को सूचना नहीं दी गई, ना ही इनके घर वालों को सूचना दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बता दूं 1 साल तक अलग अलग जेल में रखा। और इनके नाम की अगर बात करें तो कैप्टन नवजीत सिंह गिल है, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ है, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा है, कमांडर पुरमेंद्र तिवारी है, कमांडर सुग्नवीर पिकाला है, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर
शेलर नागेश, ये 8 ऐसे ऑफिसर रैंक के अधिकारी जो रिटायर होकर वहां पे गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब इनके घर वालों को सूचना नहीं दी गई। हालांकि ये मुद्दा बाद में सरकार को पता लगा और इनकी बहन को जो आपको बताया ना एक अधिकारी, उनकी बहन को पता लगा तो उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया। फिर ये मामला जो विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले को वहां उठाया भी था। 2022 में देख सकते हैं विदेश मंत्री ने संसद में बताया था कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई एक संवेदनशील मामला है, यह हमारी प्राथमिकता में शामिल है। यानी ये सवाल ये पैदा होता है भैया भारत सरकार क्या कर रही थी, विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था। एक साल पहले का सरकार का बयान दिया गया कि हम कोशिश कर रहे हैं उनको छुड़ाने की। उनके बाद में भारत सरकार ने क्या प्रोग्रेस की और कतर सरकार ने एक साल के अंदर इनको कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही तो इनको डिप्लोमेट अपने इंडियन एम्बेसी अधिकारियों से मिलने दिया गया, ना ही इनको एडवोकेट करने दिया। कानूनन अधिकार सबको है ना, जो गलत काम करता है उनको भी वकील करने का अधिकार है। कतर सरकार ने इनको वकील भी नहीं करने दिया गया, इनके परिवार को नहीं मिलने दिया गया। बाद में मुश्किल बहुत कोशिश करने के बाद में इनके परिवार को मुलाकात करवाई गई थोड़े समय के लिए और सप्ताह में एक बार फोन पर भी घर वालों से बात करने की इजाजत दी गई। और सबसे बड़ी गंभीर बात कतर सरकार पे ये लगती है कि भाई साहब आज तक उन्होंने ये बताया नहीं है कि हमने इनको किस जुर्म में पकड़ा है और किस जुर्म में इनको फांसी की सजा भी सुना दी। ये है तानाशाही का राज। और गल्फ कंट्रीज में आपको पता है गल्फ में ये होता है। भाई कोई अगर किसी को मारता है कोई सजा, कानून अगर सरकार कानून ही नहीं बताएगा कि हमने इनको पकड़ा क्यों है, इनको सजा क्यों दी गई है, डायरेक्ट उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कोई कानूनी हेल्प नहीं मिला, कोई उनको अपना मौका रखने का दिया गया नहीं और उनको डायरेक्ट पकड़ के एक साल के अंदर फांसी की सजा सुना दी। अब देखिए कुछ बातें इसमें निकल के आ रही है कि भैया ये कतर ने एक तरीके से अपना बैर निकाला। बैर कैसे निकाला है कि कतर आज के टाइम में आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। अब कैसे बन चुका है जी, अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो बैठ के कतर में मीटिंग करते हैं। हमास के जो हमास का जो एक आतंकवादी संगठन आपको सब पता है ना, हमास एक आतंकवादी संगठन है, बहुत सारे देशों का उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वो लोगों का ऑफिस भी कतर में है, तालिबान का ऑफिस भी कतर में है, ठीक है जी। और भी बहुत सारे जो मुस्लिम जो संगठन है जो जिनको बहुत सारे देशों ने आतंकवादी घोषित करके रखा है, उन सब की मीटिंगें कतर में होती है। कतर कहने को तो ये बोलता है जी हम तो आपके साथ समझौता करवा रहे हैं, समझ रहे हैं। और समझौता कौन सा होता है आप देख लो। अब इन लोगों को किसने फंसाया, किस जुर्म में इनको पकड़ा गया, कम से कम सरकार को ये, अरे आम आदमी को नहीं तो सरकार को तो ये बातें बताए सबूत के साथ में। कोर्ट ने फैसला सुनाया तो कोई सबूत तो होगा ना उनके साथ में कि भैया इस बेस पे हमने इनको फैसला सुना दिया, इनको फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन कम से कम उनके घर वालों को कोई वकील या भारत सरकार को तो ये रखे ना साक्ष्य कि भैया ये देखो इसमें साबित हुए हैं, इस वजह से हमने इसको फांसी की सजा दी गई। हालांकि कुछ मामले ये निकल के आ रहे हैं कि इनमें से कुछ लोगों ने हो सकता है इजराइल के लिए कोई जासूसी की होगी, इस वजह से इनको पकड़ा गया। या फिर ये भी हो सकता है भैया कि कतर में बहुत सारे एजेंट, और ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के, आपको पता है इंडिया के दुश्मन बहुत हैं, तो हो सकता है किसी ने साजिश वश इनको पकड़ाया है, इनके खिलाफ में कोई एविडेंस बनाए गए हैं। यार आदमी जब रिटायर हो जाता है 50 साल 60 साल का और वो किसी दूसरे देश में जाके काम करता है और उनको ऐसे पकड़ ले, वो इतना तो कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो एक कंपनी का मैन हो हेड था, जो ये सिविल डिफेंस कंपनी जो ओमानी नेवी फोर्स को ट्रेन करने का ठेका ले रखा था, उसमें ओमान का मैन था, उसमें मैन लीडर ओमान का नागरिक था, उसको भी गिरफ्तार किया गया था इनके साथ में। लेकिन उसको 6 महीने बाद में जेल से रिहा कर दिया गया कि भाई तू जा, इंडियन वालों को हम फांसी पे लटका देंगे, तेरी छुट्टी है, उनको निकाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जिस प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जो सिक्योरिटी डिफेंस में एक्सपर्ट बताती है अपने आप को, उस कंपनी ने भी भाई साहब जैसे इनको गिरफ्तार किया गया अपनी पूरी वेबसाइट चेंज कर ली, यानी जो वेबसाइट थी उसको बंद कर दिया गया और नई वेबसाइट नए सिस्टम के साथ में दूसरी लॉन्च कर दी गई। उसमें इन भारतीय जिन लोगों को पकड़ा गया कहीं पर कोई नाम निशान नहीं है। अब इसमें सवाल तो उठते हैं कतर सरकार की मंशा पे कि भाई वो चाहती क्या है। अगर ऐसे ही कोई भारत सरकार के पूर्व में जो ऑफिसर लोग हैं नेवी के, उनको पकड़ के फांसी देते, कोई छोटा मामला तो नहीं बनता। अब आगे फांसी सुनाई गई है, हालांकि उनको फांसी ऐसा दिया गया कि इनको फांसी दी जाएगी, लेकिन आगे इसमें क्या स्टैंड होता है, क्या भारत सरकार इसमें करती है, कहीं ना कहीं भारत सरकार की कूटनीति इसमें असफल हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम बार बार बोलते हैं जयशंकर ने साहब ने ये किया, तो भैया जयशंकर साहब की जिम्मेदारी बनती थी इनको पूरी हेल्प करने की। एक साल पहले उनका दिया गया बयान संसद में दिया था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक साल तक जयशंकर साहब ने क्या कोशिश की विदेश अगर कूटनीति के मामले में, ऐसा कुछ सरकार को सामने रखना चाहिए। और दूसरी कतर सरकार को भी कम से कम सबूत तो दें कि भाई साहब ये सबूत है, इस वजह से हमने इनको फांसी लटकाया है। आगे फांसी की सजा सुनाई है, अभी देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन कुछ तो गलत हुआ है। वो बोलते हैं कि कुछ तो दाल में काला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।